अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम पंक्चुएशन मार्क्स को डिस्कस करेंगे। पंक्चुएशन मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे की राइटिंग करते हैं या कोई और राइटिंग मटेरियल लिखते हैं तो पंक्चुएशन मार्क्स के जो यूजेस है आपको जानना होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, तो पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में हम बात करते हैं। मैंने 7 इंपॉर्टेंट जो पंक्चुएशन मार्क्स है उसको उठाया है और आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इन पंक्चुएशन मार्क को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फुल स्टॉप को डिस्कस करते हैं कि फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क जो होते हैं, मतलब ये वाला, ये डॉट, ये आप कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ये आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं जब एक सेंटेंस मुकम्मल हो। ठीक है, जब एक जुमला मुकम्मल हो तो उसके बाद आप पंक्चुएशन मार्क को लगाते हैं, सॉरी फुल स्टॉप को लगाते हैं। ठीक है, जब एक जुमला मुकम्मल हो, एक सेंटेंस कंप्लीट हो, तो उसमें के बाद एंडिंग पे आप फुल स्टॉप लगाते हैं। तो फुल स्टॉप आप कहां पर इस्तेमाल करते हैं, जब एक जुमला ये कंप्लीट हो आपके साथ। ठीक है, आप एक जुमला लिखते हैं, जिस तरह का एग्जांपल है शी इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पर जुमला कंप्लीट हुआ तो हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया। इसके बाद कामा आता है। कामा आप कहां पर इस्तेमाल करते हैं, कामा आप उन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जब एक जुमले में डिफरेंट थिंग्स हो या डिफरेंट आइडियाज हो। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ चीजें हो या मुख्तलिफ ख्यालात हो, तो उसको एक एक को सेपरेट करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, कामा इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक एग्जांपल बताया है, आई बॉट एप्पल्स, बनानास एंड ग्रेप्स। तो यहाँ पर डिफरेंट थिंग है, एप्पल्स है, बनानास है और ग्रेप्स है। तो हमने इसको क्या, किस चीज के थ्रू सेपरेट किया, कामा के थ्रू सेपरेट किया। जब एक जुमले में, एक सेंटेंस में डिफरेंट थिंग्स हो, मतलब बनानास हो, एप्पल्स हो, ये नहीं डिफरेंट चीजें हो, ए चेयर, ब्लैंकेट वगैरह एक जुमले में, तो आप उसको कामा के थ्रू सेपरेट करेंगे। तो कामा हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, जब एक जुमले में डिफरेंट ख्यालात हो या डिफरेंट आइडियाज हो या डिफरेंट चीजें हो, तो उसको अलग करने के लिए आप कामा को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉलन आता है। कॉलन आप कहां पर इस्तेमाल करते हैं, इस एग्जांपल को देखिए, ही हैज 3 पेट्स, कैट, डॉग एंड रैबिट। कॉलन को हम यूजुअली जब एक चीज की लिस्ट हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिफरेंट चीजें हैं, मतलब यहाँ पर देखिए, एक केट है, एक डॉग है एंड रैबिट है। ठीक है, डिफरेंट चीजें हैं। तो जब आप उसको लिखते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो इसके लिए आपने कॉलन लगाना है। यहाँ पर आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल केट, डॉग, तो फॉर एग्जाम्पल की बात भी हम क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं। ठीक है, तो कॉलन यूजुअली जब चीजों की लिस्ट आप बनाते हैं तो इसके लिए आप कॉलन लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन की जो निशान है और पंक्चुएशन मार्क्स है वो ये है। ठीक है, वो ये आप कहां पर इस्तेमाल करते हैं, जब दो जुमले हो, ठीक है, और दोनों जुमले कंप्लीट हो। इस एग्जांपल को देख, आई वेंट टू मार्केट। ठीक है, ये जुमले को देखो, इस सेंटेंस को, ये कंप्लीट है ना मीनिंग में। ठीक है, तो जब दो जुमले हो तो आप सेमी कॉलन के थ्रू आप उसको सेपरेट करते हैं। मतलब यहाँ देखिए, आई वेंट टू द मार्केट, आपने फिर ये लगाना है, इट वाज वेरी गुड क्राउडेड। तो मतलब यहाँ पर दोनों सेंटेंस जो है ये कंप्लीट है। तो जब दो सेंटेंस हो तो आपको जब सेपरेट करेंगे तो आपको सेमी कॉलन के थ्रू सेपरेट करिए। ठीक है, हाइफन है। हाइफन को आप कहां पर इस्तेमाल करते हैं, हाइफन को यूजुअली हम जब दो वर्ड्स या दो से ज्यादा वर्ड्स को एक कॉम्बिनेशन होता है, तो इसकी इन बिटवीन हम हाइफन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे न्यू वर्ड बनता है। इस एग्जांपल को देखिए, मदर एंड ला, तो मदर अलग वर्ड है, एंड अदर वर्ड है और ला अदर वर्ड है। तो ये थ्री वर्ड्स हैं। जब आप थ्री वर्ड को सेपरेट करेंगे तो आपने ये हाइफन लगाना है। ये डैश थोड़ा सा हाइफन से बड़ा होता है लाइन में। डैश आप कहां पर इस्तेमाल करते हैं, जब आप किसी चीज पर पुख्ता यकीन करते हैं, मतलब आप किसी चीज पर सॉरी जोर देते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को देखिए, ही वाज श्योर ऑफ वन थिंग। तो आप एक चीज पर जब जोर देते हैं तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए फिर आप क्या इस्तेमाल करेगी, डैश को इस्तेमाल करेगी, सक्सेस। तो यहाँ पर जोर किस बात पर है, कामयाबी पर है, सक्सेस पर है। ठीक है, तो डैश हम
और सेंटेंस में वहां पर इस्तेमाल करते हैं जब हम एक चीज पर जोर देते हैं, तो उसको डिस्क्राइब करने, उसको बयान करने के लिए, उसकी नेचर को बयान करने के लिए, तो हम उसको डेश फिर लगाते हैं। इसके बाद एलिप्सिस आता है। एलिप्सिस हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? जब आप बात करते हैं और सडनली आप पास करते हैं, स्टॉप करते हैं, फिर सोचते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर आप एलिप्सिस इस्तेमाल करते हैं। इस एग्जांपल को देखिए, आई वाज थिंकिंग, ठीक है, मैं बात करूं आई वाज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, ठीक है, फिर स्टॉप हो गई। मे बी वी शुड लिव, मे बी वी शुड लिव, ठीक है। तो मैं सोच रहा था, आप थोड़ा सा पास करें, स्टॉप करें, इसके बाद कहते हैं हमने हमें यहाँ से छोड़ जाना है, ठीक है। एलिप्सिस को हम पॉज के लिए, स्टॉप आप बात करते हैं तो सडनली आप रुक जाते हैं और सोचते हैं एक खास मुद्दत के लिए, मतलब एक लिमिट टाइम के लिए, तो आप वहां पर एलिप्सिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।